आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं, खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल की जो बहाने हैं ना, समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे हो सकता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़ा नहीं जाता? कि अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, पूरी तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहानों से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, अपने पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्में देखते समय आपका बड़ा मन लग जाता है। सच तो ये है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसीलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते हो तो हर तरह के बहानों को छोड़कर पढ़ाई में मन लगाओ। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन कचरे के डब्बे में फेंकना ही क्यों ना पड़ जाए, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उनसे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी रातों की नींद को त्यागना पड़े, अपने सीरियल्स को भूल जाना पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनानी ही क्यों ना पड़ जाए, या इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास ही लेना क्यों ना पड़ जाए, हर चीज़ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बताती हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाहें मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज़ करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल की एक ऐसा चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाता है? मोबाइल ही एक ऐसी चीज़ है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब यह है कि आपको जब हर किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है तो चीज़ आपके पढ़ाई से खींच लेती है, ध्यान आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के ही मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है। अगर बिना ऑफलाइन एग्ज़ाम दिए ऑनलाइन एग्ज़ाम में गूगल की हेल्प से अगर आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिलने लगे हैं तो आप पढ़ाई क्यों करोगे? आपका दिमाग भटक ही जाएगा ना। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को समझोगे ज़रूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आ जाएगी समय हाथ से निकल चुका होगा। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो, ठीक है? अपने दिमाग में ये बात को क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ, एक लिस्ट बनाओ। अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते हो, और ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वो चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगी। आपने सुना होगा कि ज़रूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर ज़ोर से प्यास लगी है तो ये नहीं तुम कहोगे कि ग्लास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरह से पानी पीना चाहोगे, है ना? आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि तुम्हें सपने में भी सोचा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए तो भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हारी नज़रों से गिरा दे तुम्हें, तो आज सुधर जाओ। आज सुधर जाओ, अपना गोल, अपना एम निश्चित करो। खुद को 3 सवाल कर लेना। तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? 2, लक्ष्य को तुम
हासिल क्यों करना चाहते हो। 3, तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा, तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता है तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर बात समझ में आनी होगी तो आ गई होगी, तो फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें करना क्या है। धन्यवाद।